जूम सही नहीं सर, वाइटनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे और ज़्यादा हो जाएगी? नहीं ये सही है सर। हाँ हाँ ये सही है, देखो इस पर दिख जाएगा। ये लाइट जलाती है, वो लाइट नहीं दिखेगी। चलो एक तो यहाँ तामझाम इतना सारा हो गया है, फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, ऐसा लगता है अभी गिरेंगे बस। हाँ सही, आ जाए, वो लगा दूँ वो वाला एप्लीकेशन वाला। यही तो प्रॉब्लम है ना। इसमें वार्निंग आ रही है वो। अच्छा चलो भाई स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं हम, अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 हेडिंग है इसकी रेक्टिलिनियर मोशन अंडर या इन रेजिस्टिंग मीडियम। इसमें बेटा अपने को 4 तरह के आर्टिकल पढ़ने हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान इसके आर्टिकल हैं। देखो अपने को इसमें 4 कंडीशन या 4 तरह की आर्टिकल पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास एक पार्टिकल होगा जिसको हम रेस्ट पोजीशन से, हमारे पास एक पार्टिकल होगा जिसको हम रेस्ट पोजीशन से ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल करा रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं ऐसा ही। तो वो जिस पथ से आएगा उसमें हमें वेलोसिटी, उसकी डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन डिस्कवर करने हैं, इस्टेब्लिश्ड करने हैं, रिजल्ट जो डिफाइन करे उसकी वेलोसिटी को, उसके टाइम को और उसकी डिस्टेंस को। तो हमारे पास 3 रिजल्ट या 3 तरह की टर्म्स होगी। जैसे डिस्टेंस को x कहें, डिस्टेंस को x कहें, टाइम को t कहें और वेलोसिटी को v कहें, तो हमारे पास 3 तरह की टर्म्स होगी जिनमें हमें रिलेशन करना है ना। तो x और t का रिलेशन निकालना है, v और t का रिलेशन निकालना है और x और v का रिलेशन निकालना है। तो ऐसे हमको 3 रिलेशन यहाँ डिफाइन करने हैं बेटा, ठीक है। तो हम पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान। देखिए आर्टिकल नंबर आपका है 3.3 का ए, 3.3 का ए। A particle is moving vertically downwards from rest through a resisting medium whose resistance varies as velocity।
टू डिस्कस इट्स मोशन। ये हमारा प्रश्न है बेटा, है ना। एग्जाम में आपको हो सकता है ये पूरा का पूरा होल आर्टिकल ही दे दे 8 नंबर में, या आपको कहे कि भाई इस तरह से मूव कर रहा है, आप उसकी रिलेशन निकालो डिस्टेंस और टाइम के बीच का, है ना, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का, या टाइम और वेलोसिटी के बीच का। तो देखो हमने मान लिया कि हमारा जो पार्टिकल है वो ये रेस्ट पोजीशन O से चल रहा है, गिर रहा है, ठीक है, और इस तरह से गिर रहा है भाई, है ना। ये एंड पॉइंट आ गया हमारा, ये एंड पॉइंट आ गया, यहां तक गिरेगा वो, ठीक है। तो यहां पार्टिकल की वेलोसिटी v क्या होगा, 0। कह रहे हो ना अपन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है ना, इंडिपेंडेंटली, फ्री फॉल है। t बराबर क्या होगा, टाइम भी यहाँ पे 0 होगा, और डिस्टेंस x बराबर भी यहाँ पे क्या होगी बेटा, 0 होगी। समझ में आ गई बात, डिस्टेंस भी क्या होगी यहाँ पे 0 होगी। और मान लिया कि हमारा पार्टिकल चल रहा है, गिर रहा है, शुरू कर रहा है यहाँ से, और कुछ समय बाद, जैसे t समय बाद, मान लिया कि हमारा पार्टिकल p पॉइंट पर आ गया है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, x कंसिडर कर लिया, और इसको यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो मान लिया t लग रहा है, ठीक है। और जो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी है वो मान लिया कि v है, वो मान लिया कितनी है बेटा, स्मॉल v है। तो जो काम हमने यहाँ किया है इस डायग्राम में वो सिर्फ लिख देना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे अपन, लेट, और पार्टिकल का मास भी मान लेते हैं अपन, ये जो यहाँ पार्टिकल है इसका मास भी अपन कंसिडर कर लेते हैं। मास मान लिया हमने कि स्मॉल m है, ठीक है जी। तो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving vertically downwards from rest, और रेस्ट अपन ने क्या माना है, O को माना है रेस्ट। आल्सो लेट कि भाई t टाइम बाद ये यहां पे पहुंच जाता है, पार्टिकल एट p आफ्टर t टाइम, वेयर OP जो है वो हमने स्मॉल x कंसिडर किया डिस्टेंस, एंड और हमने माना हुआ है लेट v be the velocity at p, और हमने मान लिया है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है भाई, शुरुआत में तो वेलोसिटी कुछ नहीं थी, हमने ऐसे जस्ट इसको छोड़ दिया था, और जब p तक पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी हमारी पर्टिकुलर कुछ पॉइंट v मान ली हमने, ठीक है जी। आगे देखिए, अब हमें इसके मोशन का डिस्कशन करना है भाई, ठीक है। तो गति का समीकरण है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम F बराबर ma वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, F बराबर ma वाला, ठीक है जी। अब देखो यहां कौन से मीडियम की बात हुई है, कौन सा रेजिस्टिंग मीडियम है जिसका रेजिस्टेंस जो है, जिसका रेजिस्टेंस फोर्स कह लो आप, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है ना, वेराइंग एज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस आपको पता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। कैसा लगेगा बेटा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू v, है ना। m मास का पार्टिकल है, वही संवेग वाला mv1 वाला है ना, और k इसका कांस्टेंट ले लिया मैंने प्रोपोर्शनल का, और v हमारी वेलोसिटी मान रहे हैं, या p पॉइंट पर बात करें अपन सारी। और एक और फोर्स लगेगा, एक और फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कैसा होगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और वो कैसा होगा, mg होगा। वो क्या होगा, mg होगा,
क्लियर जी। देन एट P following forces are working on particle। पहला कौन सा लग रहा है भाई, और डायरेक्शन भी बतानी है ना। पहला हम मान लेते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना, या आप इसके लिए केवल एरो भी लगा सकते हो। ये क्लियर जी। आगे देखो, सेकंड फोर्स कौन सा लग रहा है हमारा, रेजिस्टिंग जो है मीडियम का, वो रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ मीडियम, जो हमने क्या लिया है MkV, और ये कैसा लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स। या आप इसके लिए एरो भी यूज कर सकते हो। क्लियर। ये दो फोर्सेस हमारे लग रहे हैं। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, या जो हम गति की समीकरण F बराबर m में लिखेंगे सेकंड इक्वेशन से, देन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज, किस तरह से दी जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल कैसे दोगे आप, F बराबर m में, a क्या है इसका, एक्सेलरेशन, तो m x डिस्टेंस मानी है ना, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इसी डायरेक्शन में लग रहा है, mg इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है तो पॉजिटिव, और इसका अपोजिशन या इसका विरोध कौन कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन mkv। सो यहाँ d2x dt स्क्वायर, या इसको आप dv बाई dt कह दो एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा g माइनस के वी। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या आपके? कुछ नहीं किया, जो हमने यहाँ माना था कंडीशंस वो लिखी है, फिर मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। ठीक है भाई, देखिए अब हमको तीन रिजल्ट स्टेब्लिश करने, कौन कौन से, x और t के बीच, v और t के बीच, और x और v के बीच। तो यहाँ v और t में रिलेशन आ रहा है या v और t में इक्वेशन आ रही है, तो पहले v और t का स्टेबल कर देते हैं अपन, क्या दिक्कत है हमारे को। तो देखो अब देखिए k जो है ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल वाला कांस्टेंट है, वो हमने खुद माना है भाई, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो लेट कैपिटल V बी दी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऑफ के बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये मान लिया हमने कि हमारा कैपिटल V जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है किसकी बेटा, पार्टिकल की। देन भाई हमारे पास क्या आ गया, V बराबर कैपिटल V आ गया। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जैसा हमारा पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो गया, तो उस पर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है ना। और किसी पॉइंट के बाद वो दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसके बाद हमारा पार्टिकल नीचे ही गिरना शुरू हो जाता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी, कि उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। सो या देन इसमें कोई चेंज नहीं, दैट इज dv बाई dt क्या हो जाएगा हमारे पास 0, या इसको अपन d2x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, g माइनस के वी इक्वल टू 0, सॉरी कैपिटल V,
वेलोसिटी कैपिटल वी हो जाएगी ना। सो यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल दी है, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल दी है जो g बाई कैपिटल V आ गया भाई। ये इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्या आ जाएगा, 1 और 2 से अपन k को रिप्लेस कर देंगे ना बेटा। k को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू g माइनस g अपॉन कैपिटल V और स्मॉल v। g अपॉन कैपिटल V कॉमन ले लिया तो dv बाई डी टी इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V और कैपिटल V माइनस स्मॉल v। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट कर दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v dv इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V dt। इंटीग्रेट कर दिया, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और इसका हो जाएगा बेटा g अपॉन कैपिटल V और t और प्लस कांस्टेंट C1। अब कांस्टेंट की वापस से वैल्यू देखना पड़ेगा अपने को, है ना। जितने भी कांस्टेंट हम खुद मानते चल रहे हैं उनकी सॉल्यूशन या उनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एट इनिशियल कंडीशन ये वाली भाई, v भी वेलोसिटी 0 हो, t 0 हो, सो C1 क्या हो जाएगा, नीचे लिख लो, C1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग कैपिटल V। तो यहां से ये C1 की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दे अपन। सो माइनस ऑफ लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू GT अपॉन कैपिटल V, और ये माइनस में लॉग कैपिटल V। सॉल्व कर ले इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस, GT को नेगेटिव कर देते, इसको पॉजिटिव, तो लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू माइनस का GT अपॉन कैपिटल V। लॉग हटा लेंगे तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू e की पावर माइनस GT अपॉन कैपिटल V। इधर भेज देंगे इसको, कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू v इंटू e की पावर माइनस GT अपॉन कैपिटल V, और हमें स्मॉल v की वैल्यू चाहिए। स्मॉल v क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, कैपिटल V कॉमन और 1 माइनस e की पावर माइनस GT अपॉन कैपिटल V। ये हमारा रिलेशन आ गया है, ये हमारा क्या आ गया बेटा, रिलेशन आ गया है ना। इसको क्या कहेंगे, विच इज अ इक्वेशन या रिलेशन बिटवीन स्मॉल v एंड t। इसी तरह से t और v के बीच में भी इसी से लिख सकते हैं अपन। फटाफट से इसको लिख लो भाई, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम t और v के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। वो यहां से लिख देंगे, अभी देखते हैं अपन। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो इसको, साथ के साथ लिखते चलना भाई, समय नहीं दिया जाएगा आपको कोई भी एक्स्ट्रा। देखिए आगे,
अगर यहां से मैं बात करूं ये वाली लाइन से, तो देखो एक रिलेशन ये भी लिख सकता हूं ना मैं, T इक्वल टू, है ना, और करके लिख लेना इसको, ये भी T और V में या V और T में रिलेशन है, T इक्वल टू नेगेटिव साइन आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा कैपिटल V अपॉन G और लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ये भी हमारा T और V में रिलेशन है। अब इस इक्वेशन को दो और ये इसको दे दें अपन 3, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 v मतलब dx बाई डी टी, भाई x और t में निकल जाएगा ना यहाँ से रिलेशन, कैपिटल V 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, dx इक्वल टू कैपिटल V 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V डी टी, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू v और ये 1 का हो जाएगा t माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V और माइनस जी अपॉन V, माइनस अपॉन में आएगा g अपॉन V, तो v पॉजिटिव और g, है ना, v बाई जी ऐसा लिख देता हूँ, और प्लस में कांस्टेंट C2, ठीक है जी यहाँ तक। फॉर C2 किसकी बात करेंगे, इनिशियल कंडीशन की। इनिशियल कंडीशन क्या थी आपके पास, डिस्टेंस 0, टाइम 0, x और t दोनों 0 है, x और t दोनों 0 है, तो हमारे पास C2 बराबर क्या आ जाएगा, C2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 0 हो गया, ये t 0 से ये 0 हो गया, e की पावर 0 1 हो गया, ये v बाई जी बचा ओनली, ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचा v स्क्वायर बाई जी, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। C2 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो x इक्वल टू आया बेटा v t प्लस v बाई जी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V और माइनस v स्क्वायर बाई जी। इसको और इसको साथ ले लोगे, v स्क्वायर बाई जी बन जाएगा, तो x इक्वल टू वी टी और v स्क्वायर बाई जी कॉमन, इधर से -1 और ये वैल्यू, तो इसको लिख देते हैं अपन e की पावर माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V और -1, ये हमारा रिलेशन आ गया है। ये किस में आ गया बेटा, x और t में रिलेशन, x एंड t। इसी तरह इसको t के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसी तरह इसको t के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, अब थर्ड रिलेशन निकालना है अपने को। अब क्या करना है, थर्ड रिलेशन निकालना भी। तो इसको इक्वेशन दे दें आप, इसको a, ये वाली जो इक्वेशन आई थी ना 1 और 2 को वैल्यू रिप्लेस करने पर, इसको इक्वेशन a दे दें आप, या ऐसा करो इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, है ना, यहाँ 4 से लिख दो और इसको इक्वेशन 5 दे दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 अगेन, we have dv by dt, dv by dt, इसको मैं v dv by dx लिख सकता हूँ, भाई g बाई कैपिटल V और कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x और v में रिलेशन आ जाएगा। बिल्कुल आसान चैप्टर, चारों आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, चारों आर्टिकल अगर आते हैं तो कोई भी प्रश्न हम कर सकते हैं, सब में यही पूछा हुआ है, जितने भी प्रश्न है सब में यही कंडीशन है।
आपको रेजिस्टेंस देगा भाई किसके इक्वल है, किसके प्रोपोर्शनल है, और सॉल्व करना है। देयरफॉर v dv by dx इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v dv और g अपॉन कैपिटल V और dx। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के लिए ऊपर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर अलग अलग अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव v और नेगेटिव v कर देते, सॉरी बड़ा, ऐसा करके सॉल्व कर लेते हैं। g अपॉन कैपिटल V और dx, इन दोनों को साथ ले लिया माइनस साइन के साथ, तो कैपिटल V माइनस स्मॉल v और प्लस कैपिटल V और कैपिटल V माइनस स्मॉल v dv, g बाई कैपिटल V और dx। अलग अलग कर लिया इसको, इन दोनों का डिवाइड होगा -1 और इसमें डिवाइड होगा प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v dv और इक्वल टू g बाई कैपिटल V dx। इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ स्मॉल v, इसका माइनस में कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v, इसका g बाई कैपिटल V x प्लस C3 के लिए वो इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे जहाँ डिस्टेंस 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। तो डिस्टेंस 0 x0 वेलोसिटी v0, तो C3 क्या आ गया हमारे पास, माइनस में v लॉग कैपिटल V। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करी, इस इक्वेशन को लिखा माइनस ऑफ स्मॉल v माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v g कैपिटल V x और ये माइनस में v लॉग v। एडजस्ट कर लिया इसको, ये वैल्यू इधर लिया है तो g बाई वी एक्स इक्वल टू, ये इधर ले लें अपन, तो लॉग ऑफ v कैपिटल कॉमन आ जाएगा, कैपिटल V माइनस स्मॉल v और माइनस स्मॉल v। ये रिलेशन आ गया एक x और v में, या v के अगर v के लिए सॉल्व करना चाहे तो v के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रिलेशन कहलाएगा बिटवीन x एंड स्मॉल v। जल्दी से लिख लो भाई। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको हम दे देंगे 6। इसको और ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, कैसे लिख सकते हो, x बराबर v स्क्वायर बाई जी लॉग कैपिटल V स्मॉल v और माइनस v इंटू कैपिटल V बाई जी, ये ऐसा भी लिख सकते हो आप। अगला आर्टिकल देखो 3.3 का या 3.4 का। पहले अपन दोनों नीचे गिरने वाले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, ये सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान है ये आपके पूरे 3rd ईयर में। अब हम बात करते हैं कि भाई वही पार्टिकल रेस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ गिर रहा है और इस बार जो मीडियम का रेजिस्टेंस है, पहले तो v के प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के, और अब हो सकता है किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर पावर के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के स्क्वायर पावर के प्रोपोर्शनल। तो अगला हेडिंग अपना आ जाएगा बेटा सेम आ जाएगा, है ना। 3.5 का ए कर रहा हूं जिसमें नीचे की तरफ ही गिर रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, वेराइज
as the square of velocity of particle. देखिए वही मान लिया हमने, है ना, सेम लैंग्वेज आ जाएगी। ये रेस्ट पोजीशन O से पार्टिकल नीचे गिर रहा है, ये हमारा लास्ट पॉइंट आ गया जहां तक गिरेगा भाई, और इस पर वेलोसिटी 0, इस पर टाइम 0, इस पर डिस्टेंस 0। मान लिया कि t टाइम बाद पार्टिकल हमारा P पॉइंट पर पहुंच गया है, जहां डिस्टेंस x है ना, यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग रहा है उसको t, यहाँ उसकी वेलोसिटी हो जाती है स्मॉल v, और मास जो है पार्टिकल का वो मास m है। मास कितना है? m है। और इसमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस अपवर्ड लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है, वो कैसा है? m के v के स्क्वायर। और जो एक और फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो लैंग्वेज सेम रह जाएगी। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving vertically downwards in from rest position O in such a medium whose resistance varies as the square of the velocity. Let after t time particle at P and V be the velocity of particle at P. So at this time two forces या following forces are working on पार्टिकल। कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? पहला फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकंड फोर्स काम कर रहा है रेजिस्टेंस फोर्स m के v स्क्वायर, और ये वर्टिकली अपवर्ड काम में कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज, पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे देंगे हम? F बराबर ma से, दैट इज m dx dt स्क्वायर इक्वल टू mg और माइनस m के v स्क्वायर। k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? k की वैल्यू निकालेंगे भाई। लेट, या यहाँ दिखेगा ही नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। लेट कैपिटल V बी दी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, जो कैसे मिलेगी अपने को? जब भी पार्टिकल नीचे की तरफ गिरेगा तब भी अपने को टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? देखना, सोचना कि मैं अगर ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, है ना, मान लीजिए मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंकूंगा, है ना, और हमारी वेलोसिटी क्या होगी? रेजिस्टेंस के कारण कम होती जाएगी, एक पोजीशन पे वापस वेलोसिटी 0, फिर नीचे ही गिरेगा। तो हमेशा जो टर्मिनल वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो हमेशा नीचे की तरफ, जब पार्टिकल मूव कर रहा है या नीचे की तरफ गिर रहा है तभी मिलेगी। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है जी।
दैट इज स्मॉल v बराबर कैपिटल V, है ना, एंड या देन जो इसका एक्सेलरेशन है dv बाई dt वो क्या हो जाएगा 0। सो बाय इक्वेशन 1 0 इक्वल टू g माइनस k और कैपिटल V का स्क्वायर, तो हमारे पास k इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा बेटा dv बाई dt इक्वल टू g माइनस g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर और स्मॉल v स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर कॉमन, कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, इक्वेशन 3। वही 3 रिलेशन इसमें डिफाइन करने हैं, v और t में, v और x में और x और t में। तो v और t में तो यहीं से ले लेंगे अपन, तो अलग अलग कर दें, तो dv अपॉन आ जाएगा कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, और यहाँ g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर और dt ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करोगे ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इक्वल टू g अपॉन V स्क्वायर और t और प्लस में कांस्टेंट c1। कांस्टेंट के लिए एट इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे जहां x, v और t तीनों 0 हैं, सो v बराबर 0 एंड t बराबर भी 0। सो हमारे पास c1 क्या आ जाएगा, t 0 हो गया, v 0 हो गया, तो c1 भी क्या आ गया 0 आ गया भाई, v अपॉन v 1 हो गया, log 1 0 हो गया। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी gt अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2v लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v कैपिटल V माइनस स्मॉल v। यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, एक v कैंसिल आउट हो गया, तो gt अपॉन कैपिटल V या t बराबर v अपॉन 2g और लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v और कैपिटल V माइनस स्मॉल v। ये एक रिलेशन आ गया, है ना, विच इज रिलेशन बिटवीन t एंड v, ठीक है, t एंड v। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 4a, क्या दे देंगे बेटा 4a, ठीक है। आगे देखते हैं अभी अपन, देखो 1 मिनट रुको, आगे देखते हैं। अब हम b और t के बीच में रिलेशन देखते हैं। किसके किसके बीच में देखते हैं, v और t के बीच में। तो यहीं से देखो, इसी इक्वेशन से सॉल्व कर लिया हमने, यहां से, है ना। इसको क्या दे दूं, स्टार लगा देता हूं, है ना, फ्रॉम स्टार, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। यहां से देखना, इसको मैंने लिख लिया बेटा लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v और कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू 2gt अपॉन कैपिटल V लिख सकते हैं। लॉग हटाएंगे तो कैपिटल V प्लस स्मॉल v कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू e की पावर 2gt अपॉन कैपिटल V। ये e की पावर 2gt अपॉन कैपिटल V को हम लिख सकते हैं e की पावर gt अपॉन कैपिटल V माइनस gt अपॉन कैपिटल V, अपॉन में जुड़ के 2 टाइम हो जाएगा। दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है तो डिवाइडेंडो कॉम्पोनेंटो का रूल लगाकर, है ना, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, योग और अंतर का अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल V माइनस स्मॉल v, है ना। और हमको v चाहिए ऊपर, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाली में से इसको घटा देते हैं अपन, तो कैपिटल V प्लस स्मॉल v और माइनस ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और नीचे जोड़ देते हैं।
इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा सेम। तो GT अपॉन कैपिटल V और इसमें माइनस कर दिया माइनस का GT अपॉन कैपिटल V और इसको जोड़ दिया e की पावर GT अपॉन कैपिटल V e की पावर माइनस GT अपॉन कैपिटल V। इधर ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, v जुड़ जाएगा 2 टाइम, इधर ये स्मॉल v कैंसिल आउट हो जाएगा, v 2 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, है ना, 2 टाइम आएंगे दोनों ऐसा, और इधर यही वैल्यू रहेगी, है ना। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 2 का डिवाइड कर लूँ इन 2 का, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास हाइपरबोलिक फॉर्मूला, ऊपर बन जाएगा साइन का हाइपरबोलिक और नीचे बन जाएगा कॉस का हाइपरबोलिक, ठीक है भाई। G अपॉन V और G अपॉन V और T और T। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहीं तक दिखेगा, यहाँ तक लिखो, फिर आगे कराता हूँ। आगे देखो फटाफट से, ये मिटा दूँ, थ्योरी वाला पोर्शन मिटा दूँ, मैं थ्योरी वाला पोर्शन मिटा दूँ बेटा। देखो साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक, तो हमें मिल जाएगा स्मॉल v कैपिटल V इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक GT अपॉन कैपिटल V। सो यहाँ से v स्मॉल v क्या हो जाएगा, कैपिटल V टेन हाइपरबोलिक GT अपॉन कैपिटल V। ये हमारा क्या आ गया है, फोर्थ B। ये भी V और T में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन V एंड T, ठीक है। तो कभी v दे दे, टाइम पूछे तो ये यूज कर सकते हैं, ज़्यादा आसान है। कभी टाइम दे दे, v पूछे तो ये यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इसी से सॉल्व करना पड़ेगा x और t के लिए। देखो फ्रॉम फोर्थ b, v को क्या लिख लिया, dx बाई dt, और यह कैपिटल V टेन इनवर्स सॉरी हाइपरबोलिक GT अपॉन कैपिटल V। वेरिएबल सेपरेट करें और इंटीग्रेट किया, x बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल V टेन हाइपरबोलिक का लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक GT अपॉन V और GT अपॉन V का V स्क्वायर बाई G, और ये आ जाएगा प्लस में C2, C1 ही यूज किया था ना। तो C2 के लिए एट इनिशियल कंडीशन पे x भी 0 होता है, t भी 0 होता है, x 0 t 0, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, x 0 और t 0, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ देखें। भाई ये 0 हो गया, cos 0 1, log ऑफ 1 0, C2 बराबर भी क्या आ गया 0। तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया है, v स्क्वायर बाई जी log ऑफ cos हाइपरबोलिक GT अपॉन कैपिटल V। ये हमारे पास x और v का रिलेशन आ गया बेटा, 5 नंबर इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड t, सॉरी हाँ x एंड t, किस किस में रिलेशन आ गया, x और t में रिलेशन आ गया है। लिख लिया जी। आगे देखो, अब एक लास्ट रिजल्ट स्टेबल करना है अपने को, जो कि रिलेशन हो किस किस में, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली, मिटा नहीं रहा है ना इसको एक बार। x और v में रिलेशन हो, जो कि किस में हो, x और v में रिलेशन हो। तो देखो बेटा, dv बाई dt अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, dv बाई dt है, क्या है बेटा, dv बाई dt है, इसको v dv बाई dx लिख देते हैं अपन, जो मेरे पास बन जाएगा v अपॉन ये वाली वैल्यू, देयरफॉर v dv बाई dx इक्वल टू g बाई कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तीसरा रिजल्ट आ जाएगा। बेहद आसान आर्टिकल है चारों ही। कल अगर आज हुआ तो आज पॉसिबल, नहीं तो कल हम कण को ऊपर की तरफ फेंकेंगे भाई,
क्या करेंगे, कण को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। देखो वेरिएबल सेपरेट किए, ऊपर स्मॉल v, नीचे कैपिटल V माइनस स्मॉल v स्क्वायर dv, और इधर g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर और dx। नीचे वाले को t मान लिया, इंटीग्रेट करा, है ना, वहीं से होगा। नीचे वाले को t माना, v स्क्वायर 0 माइनस 2v, v ऊपर है ही, 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर gx बाई वी स्क्वायर और प्लस c3। ये आएगा क्या बेटा? c3 के लिए इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे। इनिशियल कंडीशन पे x 0, वेलोसिटी भी 0, तो हमारे पास c3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ लॉग कैपिटल v स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, माइनस का हाफ लॉग कैपिटल V स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर gx बाई वी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू माइनस में हाफ लॉग कैपिटल V स्क्वायर। एडजस्ट किया इसको इसके साथ, gx बाई वी स्क्वायर इक्वल टू, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/2 लॉग कैपिटल V स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा बेटा v स्क्वायर अपॉन 2g लॉग कैपिटल V स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया जो किस में, x में और v में। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई बेटा, ये रिलेशन आ गया x और v में। हम चाहें तो यहाँ से v, मतलब v के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि v सिंगल आ रहा है ना यहाँ पे, तो v के लिए सॉल्व कर लो इस इक्वेशन से। देखना, फ्रॉम स्टार इसको लिख लिया मैंने 2gx अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। क्लियर? लॉग हटा दिया है ना, तो हमारे पास e की पावर 2gx अपॉन वी स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अलग अलग कर लिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये नेगेटिव हो जाएगा 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ये v स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो स्मॉल v स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, दिस माइनस दिस, v स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस e की पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारा v का सॉल्यूशन आ गया। रिलेशन बिटवीन v एंड x, जल्दी से लिख लो भाई। एक और आर्टिकल है तीसरा, वो भी मैं आपको शुरू करा देता हूँ, जितना भी हो जाए अच्छी बात है हमारे लिए। बस एक ही फोकस रखना है, एक ही ध्यान रखना है कि हमें 3 रिलेशन निकालने हैं वी टी में, है ना, एक्स और टी में और एक्स और वी में। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, थर्ड, जिसमें हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो देखो देखें, काम वही होगा सारा, लेकिन हम इस बार पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे। अब जब नीचे से ऊपर फेंकोगे बेटा, तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो देनी होगी ना, बिना वेलोसिटी तो कैसे पहुंच जाएगा ऊपर, समझ रहे हो? कोई ना कोई वेलोसिटी से फेंकोगे तभी तो जाएगा थोड़ा ऊपर। ठीक है जी, तो हम थर्ड लिखते हैं बेटा, ऊपर की तरफ फेंकने वाला। इससे मध्यम फेंका जाता है। 3.4 आर्टिकल 3.4, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ मास
m is projected upwards with velocity, मैंने कहा ना कुछ वेलोसिटी से देखोगे आप, इसने दे दिया u, अंडर ग्रेविटी इन a resistance medium whose resistance varies as the velocity। कैसा वेरी कर रहा है? जैसे उसकी वेलोसिटी है। टू डिस्कस इट्स मोशन। और यहां पर जब आप ऊपर फेंकते हो ना बेटा, तो दो बातें और बढ़ जाती है हमारी, कि कितना तो ऊपर जाएगा पार्टिकल, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या कवर करेगा, कहाँ तक जाएगा, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, है ना, और ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना ले लेगा। तो दो बातें और हमको यहाँ निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? एक तो मैक्सिमम हाइट और एक वहां तक पहुंचने का समय। तो देखो भाई, हमने क्या किया, इस बार यहां से फेंका भाई, ये हमारा रेस्ट पोजीशन O, ये हमारा रेस्ट पोजीशन O। यहां से हमने पार्टिकल को फेंका ऊपर की तरफ, ये फेंक दिया भाई, पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंक दिया। कहीं जाके वो रुक जाएगा, रुकने का मतलब और ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे आना शुरू कर देगा, तो उस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और यहां पर फेंक रहे हो किसी वेलोसिटी से जो इसने दिया हुआ है, तो स्मॉल v यहां पर कितना है बेटा? कैपिटल U है। यहां पर टाइम कितना है? 0 है। यहां पर डिस्टेंस कितनी है? 0 है। मान लिया कि किसी t टाइम बाद हमारा पार्टिकल, हमारा जो कण है m मास का, इसका मास कितना है? इसका मास m है। ये x दूरी तय करते हुए p पॉइंट पर पहुंच गया है। यहाँ पर इसको पहुंचने में टाइम लगा है t, इसकी यहाँ वेलोसिटी हो गई है स्मॉल v, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लग रहा है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमेशा ही क्या लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वो तो हमेशा ही कैसा लगेगा बेटा? नीचे की तरफ लगेगा। वो कैसा लगेगा? हमेशा ही नीचे की तरफ। लेकिन अभी इस कंडीशन में हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो जो माध्यम का प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो भी कैसा लगेगा बेटा? नीचे की तरफ ही। वो भी कैसा लगेगा? नीचे की तरफ। मतलब दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएंगे। और कैसा है? इसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, m के v। समझ में आ गई बात? तो बस ये लिख देंगे, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected vertically upwards from rest position O in such a medium whose resistance varies as velocity of particle। फिर मान लिया हमने लेट आफ्टर t टाइम और पार्टिकल is at point P where OP जो है वो स्मॉल x है, and also let V be the velocity of particle at P।
और ये भी मान लिया कि हमारे पास v क्या है, इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की। देन फॉलोइंग फोर्सेस आर वर्किंग ऑन इट एट टी। कौन से फोर्सेस लग जाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, और दूसरा लगेगा रेजिस्टेंस फोर्स जो है mkv, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो इस समय पार्टिकल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे दोगे आप? F बराबर ma से, तो m a का मतलब d2x dx dt स्क्वायर इक्वल टू फोर्सेस दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का mg और माइनस का mkv। सो d2x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g और माइनस का kv। अब k कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे? k कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट कैपिटल V बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये कब मिलेगी? जब पार्टिकल नीचे गिरेगा, है ना, कब मिलेगी? व्हेन पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड्स, है ना। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी उस कंडीशन में? सोचो आप, d2x dt स्क्वायर, और नीचे की तरफ गिर रहा है तो mg क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये रेजिस्टेंस फोर्स तो हमेशा ही क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी उस कंडीशन में, टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन में, और कैपिटल V आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो यहाँ से हम स्मॉल k की वैल्यू निकाल देंगे g अपॉन कैपिटल V फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। k की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो dx स्क्वायर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g और माइनस का g अपॉन कैपिटल V और स्मॉल v। यहाँ से हम इसको dv बाई dt लिख देते हैं इसको, और माइनस का g अपॉन कैपिटल V कॉमन ले लें, कैपिटल V प्लस स्मॉल v। हमें पहला रिलेशन v और t में डिफाइन करना है, पहला रिलेशन v और t में डिफाइन करना है, तो वेरिएबल सेपरेट करके और इंटीग्रेट कर देते हैं। सो dv बराबर g अपॉन कैपिटल V और dt ऑन इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा हमारे पास? लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v और माइनस का g अपॉन कैपिटल V t प्लस c1। c1 के लिए इनिशियल कंडीशन पे स्मॉल v तो था कैपिटल U और t बराबर था 0। सो c1 बराबर आ जाएगा लॉग कैपिटल V प्लस कैपिटल U। देन इक्वेशन क्या मिल जाएगी अपने को? लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v माइनस का gt अपॉन कैपिटल V और प्लस में लॉग v प्लस कैपिटल U। तो यहाँ से अपन gt अपॉन v की वैल्यू लिख देंगे, gt अपॉन कैपिटल V इक्वल टू आ जाएगा दिस माइनस दिस, सो लॉग ऑफ कैपिटल V स्मॉल कैपिटल U और कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ये हमारे पास t और v का रिलेशन आ गया। इसको इक्वेशन आप दे दें थर्ड तो इसको देंगे, इसको दे दे 4th A, रिलेशन बिटवीन t एंड स्मॉल v। यहाँ तक का लिख लो भाई, इससे आगे आपको कल कराएंगे, अब समय हो जाएगा, इससे आगे हम कल कराएंगे।